सदात गैर सदात सो रही थी सहाबा की बेटियां, सामान बांध रही थी अली की बेटियां। कब्र रसूल का चिराग बुझ रहा था और बतूल का बेटा आधी रात को मदीने से निकल। इंशाअल्लाह सफर हुसैन की कुछ हकाइक फजाइल की सूरत में अशरा मुहर्रम में पढ़ेंगे। सामान ऊंटों पे रखा जाने के लिए तैयार था। हुसैन अलैहिस्सलाम दरबार वलीद से वापस पलट चुके थे। दरबार वलीद से निकलने के बाद हुसैन सीधे कब्र रसूल पे गए। कब्र रसूल पे जाके सैयदा के लाल ने अपने सर से अमामा उतारा, कब्र रसूल की मट्टी को चूम के कहा, नाना अलविदा, नाना आपका हुसैन जा रहा है। नाना मुझसे बैयत का मुतालबा हो गया है, नाना हुसैन वतन छोड़ के जा। सर पे कुरान रख के बताओ उन कब्रों की क्या हालत होती है जिसका मुजावर ही चला जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से नमाज के बाद सीधे रोज़ा रसूल पे आते, कब्र रसूल पे चिराग जलाते, कब्र रसूल पे बैठ के कुरान पढ़ते, लोगों को मसाइल बताते। रोज़ा रसूल आबाद था हुसैन की वजह से, आबाद थी कब्र मोहम्मद हुसैन की वजह से। आज हुसैन नहीं जा रहे, कब्र मोहम्मद वीरान हो रही है। हुसैन उठे हैं, आज के बाद अब हुसैन चिराग जलाने नहीं आएंगे। हाँ, एक हुसैन की बेटी आएगी जो कब्र रसूल पे बैठ के कहा करेगी, या रसूल अल्लाह जैसे आपका बेटा चिराग जलाने आता था। हुसैन अलैहिस्सलाम कब्र रसूल से उठे, वीरान हो गई कब्र रसूल। आज तक मदीना वीरान है। जो हज कर चुके हो मेरी ताईद करना, करबला आबाद है, मदीना वीरान है। जब से हुसैन ने छोड़ा तब से मदीने में रौनक नहीं आई। कब्र रसूल पे खामोशी है, जन्नतुल बकी में खामोशी है। आज भी मदीना में जाके देखो, मेरी ताईद करना, ऐसे लगता है जैसे अभी अभी हुसैन रोते हुए इस शहर से निकले, अभी अभी हुसैन ने ये रोते हुए वतन छोड़ा। नाना के कब्र से उठे, सामने मां की कब्र पे नजर पड़ी, अम्मा अलविदा, हुसैन जा रहे हैं। अम्मा अब मैं आपकी कब्र पे नहीं आ सकूंगा। अम्मा तेरा हुसैन आखिरी बार तेरी कब्र पे आया है। अम्मा मैं तुमसे मुलाकात का बड़ा मुश्ताक हूं। कब्र मादर से आवाज आई, हुसैन घबराना ना, मां हर मंजिल में तेरे साथ होगी। मां की कब्र से उठे, भाई की कब्र को सलाम किया। मुख्तसर करता हूं, हुसैन घर पहुंचे, दरवाजे पे हाथ रख के हुसैन अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा वजनी महसूस हुआ, ऐसे लगा कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है। हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ दरवाजे पे था या दरवाजा खुला, सामने मां की शक्ल वाली बहन खड़ी थी। भाई के गले में बाहें डाल के माथा चूम के कहती है, मुझे इतना बता रोया क्यों था। हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज है, आलिया वतन छोड़ रहे हैं, रात आधी है, आले मोहम्मद का हवेली है। बहन ने भाई का हाथ पकड़ा, अपने हुजरे में ले आई, दरवाजा बंद किया, जैसे कोई कुरान सामने रखता है ऐसे बीबी ने हुसैन सामने बिठाया। सामने बैठ के कहती है, हुसैन तू आज कह रहा है कि मैं वतन छोड़ रहा हूं और तेरी आंखों में आंसू हैं। हुसैन तुझे याद है जब मैंने मां के पहलू पे पट्टियां बांधी थी, मेरी मां ने मेरा हाथ पकड़ के अपने जख्मों पर रख के कहा था, ज़ैनब मेरे हुसैन को अकेला ना छोड़। मैंने पूछा था, अम्मा हुसैन को अकेला मैं क्यों छोड़ूंगी? फरमाया एक वक्त आएगा मेरा हुसैन शहर छोड़ेगा।
मुझे मेरे बाबा रसूल ने बताया मेरा हुसैन रोता हुआ वतन छोड़ेगा, आलिया मेरे हुसैन के साथ जा। हुसैन मैंने तो तब वादा कर लिया था। हुसैन याद है जब मैं बाबा के सर पे पट्टी बांध रही थी, वो 21 रमजान की आखिरी शब जब बेटों को हुजरे से भेज दिया था, बाबा ने मेरा हाथ अपने जख्मी सर पे रख के कहा था, ज़ैनब वादा कर मेरा हुसैन अकेला न छोड़ना। बीबी बोलती रही, हुसैन रोते रहे। शहजादी देखे कहती है, हुसैन याद है जब मैं हसन के जनाजे से तीर खींच रही थी, मुझे हसन ने वसीयत की थी, हुसैन मेरा भाई नहीं, हुसैन मेरा बेटा है, मैंने हुसैन औलाद की तरह पाला है। ज़ैनब मेरे बाद हुसैन को ये ना समझे कि भाई चला गया, आलिया मेरे बाद हसन बन जाना। हुसैन मदीना छोड़ा, बहन साथ है। हुसैन रोना, हुसैन देख के कहते आलिया बेशक आपके बगैर दीन बचेगा नहीं, तो आप शरीकतुल हुसैन है। लेकिन आलिया मैं रो इस बात पे रहा हूं कि मेरे सामने दो महाज हैं, एक करबला एक शाम। मैं करबला जाऊं तो शाम फतह नहीं होगी, मैं शाम चला जाऊं तो करबला फतह नहीं होगी। सोच रहा हूं मैं किस महाज पे लड़ूं। जो सादात बैठे जुमला समझना और हाय कह देना। बीबी रो कहती मुझे बता इनमें से मुश्किल महाज कौन सा। कोशिश करना गिरिया हो सके, कोशिश करना आंसू आ सके। जब कहना इसमें से मुश्किल महाज कौन सा है, महमूद भाई रो के कहने लगा ज़ैनब शाम के लोग बड़े कमीने हैं। जब कहना शाम के लोग बड़े कमीने हैं, रो के कहती तू ज़हरा का नफीस बेटा है, तू करबला सो जाना, शाम जाने तेरी बहने जाने। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जो ऊंची आवाज में रो रहे हो फातिमा की बेटियां तुम्हें किसी गम में न रुलाएं। ये आंसू तुम्हारे बेटों का, तुम्हारी औलाद का मुकद्दर बने। सैयदा के रुमाल में आंसू देना। रो के फरमाया आलिया शाम, फरमाया मैं फतह करूं। हुसैन मैं वादा करती हूं तब तक शाम से उठूंगी नहीं जब तक शाम शहर की एक एक ईंट से आवाज ना आए कि हुसैन सच पे था। मौला हुसैन की आवाज आई, मरहबा अली की बेटी मरहबा। आलिया शाम के महाज पे अगर आप लड़ेंगी, करबला के महाज पे मैं लड़ूंगा। फौज एक है, मैं करबला में रखूं या तू शाम लेके जाएगी। रो के कहती मैं जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले की बेटी हूं, फौज तकसीम कर लेते हैं। कैसे तकसीम करेंगे? रो के कहती अकबर तू रख ले, सकीना मुझे दे दे, कासम तू रख ले, फरवा मुझे दे दे, असगर तू रख ले, रुबाब मुझे दे दे, रुकैया मैं ले जाती हूँ, अब्बास तू ले लेना। लेकिन हुसैन अगर हो सके मुझे एक सज्जाद दे देना, शाम की गलियों में मुझे तेरी याद आए, मैं तेरे लाल का चेहरा देखूं। सीने पे हाथ मार के हाय हुसैन, एक सज्जाद मुझे दे दे। जवान तू रख, मस्तूरात मुझे दे। तू अपनी फौज से करबला फतह कर, मैं अपने लश्कर से शाम फतह करूंगी। जो काम अब्बास का हमला करेगा वो तेरी बहन का खुतबा करेगा, जो काम असगर की मुस्कुराहट करेगी वो काम सकीना का रोना करेगा। अगला जुमला कहूं अगर हाथ सीने में मार सको, रो के कह दिया जो काम अकबर का सीना करेगा वो सज्जाद की पुश्त करेगी। तू करबला में एक बेटे का सीना तैयार कर, मैं शाम में एक की पुश्त तैयार करूं। अभी तक जिस बंदे को रोना नहीं आया, अगला जुमला पढ़ने लगाऊं, जिसके सीने में गोश्त है वो रोएगा। रो के कहती जो काम गाजी के बाजू करेंगे वो रुकैया के हाथ करेंगे। हुसैन लड़ेगी, तेरी भी फौज लड़ेगी, मेरी भी फौज। तेरी फौज के लड़ने का अंदाज और मेरे लश्कर के लड़ने का अंदाज और।
हुसैन तू तीरों में लड़ना, मैं पत्थरों में लड़ूंगी। हुसैन हुसैन तुझे उम्मती नमाज पढ़ पढ़ के मारेंगे, मुझे शाम में शराब पी पी के। तू कारियों के मजमे में अकेला होगा, मैं शराबियों के मजमे में अकेली हूं। अब हाय हुसैन कह के बताओ, क्या कारियों वाला आसानी में था या शराबियों वाली आसानी? लश्कर तकसीम, फौज तकसीम, बहन तकसीम करती रही, भाई रोता रहा। विदा पढ़ने लगा हूं, रो के आवाज आई, अच्छा हुसैन कोई और मुश्किल? आखिरी मुश्किल पढ़ने लगा हूं, जो मात भी बैठे हो, अज़ादार बैठे हो, मेरी दिल से दुआ है, जो रो रहे हो हुसैन की मां तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। हुसैन रो के कहते, आ लिया, अब्बास को कौन बताएगा? अब कोशिश करना रोना, जब कहना अब्बास को कौन बताएगा। रो के कहती है, हुसैन अब्बास मेरे जिम्मे, गाजी मेरे जिम्मे, सिर्फ मदीने तक नहीं, गाजी की आखिरी सांस तक मैं गाजी की जमानत लेती हूं। अब्बास तेरे अमर से हरकत नहीं करेगा, अब्बास को जो तू कहेगा वो अब्बास करेगा। अली की बेटी उठी दरवाजे, अम्मा फिजा, जी शहजादी जरा अब्बास को मेरे हुजरे के दरवाजे पे लेके आइए। फिजा की आवाज है, उम्मल बनीन का लाल आपको आलिया बुला रही है। हजरत अब्बास रोते रोते कदमों से वहां गए जहां बहन और भाई हुजरे में थे। दरवाजे के बाहर अदब से खड़ा हो गया उम्मल बनीन का बेटा, आवाज देकर अस्सलाम अलैका या बिन्ते रसूल अल्लाह, ए रसूल की बेटी गुलाम का सलाम हो। चादर के पीछे से बीबी की आवाज आई, अब्बास जो हुसैन कहता जाए वो करता जाना। इतना जुमला कहना था, हजरत हुसैन का पांव हुजरे से बाहर आया, हजरत अब्बास ने सर से अमामा उतारा, हुसैन के पांव पे रखा, रो के कहता मैंने इनकार कब किया था, बहन से सिफारिश क्यों कर, कब मैंने इनकार किया था ज़हरा का लाल। आखिरी 1 से 1.5 मिनट सुनिए, कब मैंने इनकार किया था, क्यों बहन से सिफारिश करवा। गाजी अभी मुश्किलें बड़ी हैं, मौला मैं तैयार हूं, मौला कूफे भेजना भेज, शाम भेजना अकेले को भेज, मौला मेरे जंगजू तैयार, मौला मेरे लायक शगिर तैयार, मौला बैठा रे मदीने बहने लेके, दे दे 4 को तलवारें, मुझे अकबर साथ लेके जाने दे, मुझे मुस्लिम साथ लेके जाने दे, मैं वादा करता हूं मैं शाम में तिरालम लगा के आऊंगा। अब्बास समझता रहा कि हुसैन मुझे लड़ने के लिए भेजने लगे। आगे आगे हुसैन चलते गए, पीछे पीछे गाजी चलता गया। रो रो के कहता मैं सफीन में पूरा नहीं लड़ा था, मुझे मेरे बाबा ने कहा था तलवार रोक दे, अब तलवार नियाम से निकालने का वक्त आ गया है। मुझे किसी ने बताया था इन्होंने ज़हरा के दरवाजे पे बदतमीजी की थी, मुझे किसी ने बताया था इन्होंने मेरे बाबा के गले में रस्सी डाली थी। आज मैं सारे बदले लूंगा, मैं बतूल का बदला लूंगा, मैं अली का बदला लूंगा, मैं हसन का बदला लूंगा। अब्बास जोश में आते रहे, हुसैन रोते रहे, अब्बास तलवार पे हाथ रखते रहे, हुसैन रोते रहे। हुसैन रो के दे, अच्छा अब्बास तलवार बाद में निकालना, पहले कागज कलम निकाल। अब्बास ने कागज कलम निकाला, मैं जुमला पढ़ने लगा। हुसैन कहता लिख ज़ैनब बिन्ते अली, ज़ैनब बिन्ते अली, ज़ैनब बिन्ते अली, ज़ैनब बिन्ते अली। ज़ैनब बिन्ते अली का नाम आना था। दोनों हाथ पांव पे रखे, रख दे ये नाम क्यों लिखवा रहे हैं? फरमाया इन्होंने वतन छोड़ना है। रोकदा अब्बास की जिंदगी में ज़ैनब घर से आधा मिनट मातम करके सुनना। ए मौला, मौला मैं तो हमले की इजाजत ले रहा था, मौला मैं तो लड़ने की इजाजत, अल्लाह बेटों के वक्त देखने नसीब करे। मौला मैं तो जंग की इजाजत ले रहा था, मौला बहने लेके जाएंगे, मौला मेरा लश्कर नहीं जाएगा। मौला मेरी जिंदगी में अली की बेटी
पर्दे के अंदर से बीबी की आवाज आई, अब्बास जो हुसैन कह रहे हैं वो कर। मौला अब्बास ने हाथ बांधे, फरमाया अताते हुज्जत का पाबंद, क्या इस राज से पर्दा उठा सकते हैं? हम हाशमियों का ये शेवा नहीं कि इस घर की मुखद्दरात घर से बाहर निकले। अगर आपने बेहसीयत इमाम फैसला किया है तो यकीनन इसमें कोई राज इलाही पोशीदा है। मुझे बता सकते हैं कि वो राज क्या है? फरमाया अब्बास मेरी बहन की रिदा ने दीन बचाना है, मेरी बहन के खुतबे ने दीन बचाना है। मैंने 1400 साल के बाद इस मिंबर से पढ़ा और तेरी चीख निकली। मुझे बता जब हुसैन ने बताया होगा अब्बास ने कैसे सुना होगा? अब्बास का हाथ जिगर पे आया, रोकेगा अकेली अली की बेटी जाएगी। फरमाया नहीं, कलसूम भी साथ होगी, रुकैया भी साथ होगी। इसके बाद अब्बास का बदन कांपा, हुसैन ने मुट्ठियों को बंद किया, रोका सकीना भी साथ होगी, सकीना भी साथ जाएगी। अब्बास रो के कहता मौला मेरी रुकैया की चादर से अगर तेरे नाने का दीन बचे, अकेली रुकैया ले जा, ज़ैनब मदीने रहने दे, सकीना मदीने रहने दे। मातमे हुसैन।